केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच तलवार खिंच गई है। एलजी ने दिल्ली के उपराज्यपाल की चिट्ठी लिखकर राजेंद्र सिंह की नियुक्ति को खारिज कर दिया है। केजरीवाल और एलजी में खिंची तलवार। एक और मामला सामने आ गया है। यहां पर एलजी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर राजेंद्र सिंह की नियुक्ति को खारिज कर दिया। दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त चार्ज देते हुए राजेंद्र सिंह की नियुक्ति सचिव सर्विसेज के पद पर की थी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने अनिंदो मजुमदार के दफ्तर में ताले जड़ दिए। एलजी ने अनिंदो मजुमदार को फिर से बहाल कर दिया था। केजरीवाल और एलजी में फिर से खींची तलवार। राजेंद्र कुमार की नियुक्ति को खारिज किया गया। मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को भी चिट्ठी। एलजी ने मनीष सिसोदिया को लिखी चिट्ठी। केजरीवाल और एलजी में खची है तलवार। मनीष सिसोदिया कहते हैं मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। एलजी की चिट्ठी का मीडिया से पता चला। निशांत, जिस तरीके से रशाकशी कहिए, तनातनी कहिए, स्ट्रीट फाइट कहिए, जो भी आप इसको शब्द कह सकते हैं, वो लगातार जो पिछले कई दिनों से चल रहा था आज भी जारी है। और आज सुबह जब अनिंदो मजुमदार, जिनको केजरीवाल सरकार ने इसलिए शनिवार को हटाया था अपने पद से क्योंकि उन्होंने बतौर कार्यकारी मुख्य सचिव शकुंतला गामलिन का ऑर्डर किया था, और उसके बाद उपराज्यपाल ने उस ऑर्डर को पलट दिया था कि अनिंदो मजुमदार को बतौर सेक्रेटरी सर्विसेज नहीं हटाया जा सकता है। आज जब वो सुबह दफ्तर पहुंचे तो उनके रूम में ताला लगा हुआ था, उनका रूम बंद कर दिया गया था सरकार की तरफ से, और ये सूचना दी गई कि उनका जो तमाम कार्य प्रभार है वो जो मुख्यमंत्री के सचिव है राजेंद्र कुमार, उनको सौंप दिया गया है। अब जब ये जानकारी मिली है तो हमें अभी जानकारी मिली है उपराज्यपाल के जरिए, उपराज्यपाल सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक, कि वहां से इस संशय का आदेश दिया गया है कि राजेंद्र कुमार को जो प्रभार दिया गया था वो निरस्त किया जाता है, यानी अनिंदो मजुमदार बने रहेंगे सेक्रेटरी सर्विसेज। उसी पर अभी मनीष सिसोदिया ने ये ट्वीट किया है कि उन्हें जानकारी नहीं मिली है, मीडिया के जरिए उन्हें जानकारी मिल रही है। उपराज्यपाल कार्यालय से उन्हें कोई भी जानकारी फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से फिलहाल नहीं मिल पाई। नहीं, लेकिन अब आगे क्या होगा? एक जगह वो ताला जड़ देते हैं, दूसरी जगह नियुक्ति कैंसिल हो जाती है। सब कब तक चलता रहेगा और कहां कहां चलता रहेगा और कितना आगे जाएगा? इसमें कहीं ना कहीं कोई फुल स्टॉप, कॉमा कुछ तो लगेगा। देखिए, अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगा है और फुल स्टॉप कब तक चलेगा ये पता नहीं है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत आप कहिए कि इस बहुत निचले स्तर की एक तरीके की एक सियासत भी नहीं इसको कह सकते, क्योंकि अधिकारियों के साथ हो रहा है। इस तरीके का कभी हुआ नहीं, ना तो दिल्ली सरकार में और कम ही राज्यों में ऐसा कोई देखने को मिलता है कि इस तरीके से एक मामला चल जाए। कुत्ते बिल्ली की जो लड़ाई होती है उससे भी निचले स्तर पर अगर कोई लड़ाई चली जाए तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। अब लंबी लड़ाई चल रही है क्योंकि खींचतान है, राष्ट्रपति के पास भी मामला गया है, समय मांगा है अरविंद केजरीवाल ने। क्या राष्ट्रपति भवन इस पर फुल स्टॉप लगवाएगा? सब कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं को लेकर के है। उपराज्यपाल कहते हैं संवैधानिक व्यवस्था के नाते उनका हक बनता है इन तमाम नियुक्तियों का। केजरीवाल सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, उनका अपना तर्क है। अब किसका तर्क माना जाए, कौन उन्हें मनवाए, ये सब कुछ फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। सरकार भी कंफ्यूज है, उपराज्यपाल भी कंफ्यूज है, और सबसे बड़ी मुश्किल है। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे बड़ी साफ क्लैरिटी है कि जो भी कोई एक दूसरे का डिसीजन लेगा उसको हमें खत्म करना है। ये कुमार कुणाल साफ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन है तो जनता के बीच में, जनता परेशान है। एलजी पर मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, एलजी पर चिट्ठी लीक करने का आरोप, एलजी पर मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। अब ये आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया ने यह आरोप लगाया था कि ये बीजेपी सरकार के साथ मिलकर दिल्ली सरकार को गिराना चाहते हैं। अब एलजी पर चिट्ठी लीक करने का आरोप। कुमार कुणाल हमारे साथ हैं। मैं आपसे कुमार कुणाल एक चीज समझना चाहता हूं। एलजी के पद की गरिमा तार तार की जा रही है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पद की गरिमा तार तार की जा रही है।
ये किस तरीके से काम चल रहा है? देखिए, यही समझ से परे है कि आखिरकार काम चाहे जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो शिकार हो रहा है वो केवल गरिमा की बात नहीं है। ये किसी को अपने रूम में जाने से मना कर देना, इस तरीके से ट्विटर पे आरोप लगाना, जो कि मंत्री या उपराज्यपाल कहीं से भी अगर इस तरीके की बात चल रही है कि सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर निशाना साधना, वो संवैधानिक पदों की उनकी मर्यादा का सीधा सीधा हनन है। अगर इस तरीके से लड़ाई चलती रही तो निश्चित तौर पर चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, उनको देखना पड़ेगा, राष्ट्रपति हो, उन्हें देखना पड़ेगा कि अब किस लेवल तक इसको नीचे गिरने दिया जाए, क्योंकि ये बात सिर्फ गवर्नेंस की नहीं है या गवर्नेंस से जुड़ी मैं आपसे एक नहीं चीज है। जानना चाहता हूं, मैं कुमार कुणाल, बहुत संक्षेप में बताइएगा, समय बिल्कुल नहीं है, बहुत संक्षेप में, क्या यह संभव है कि यह मामला कोर्ट भी चला जाए, जुडिशरी के पास भी चला जाए? केजरीवाल सरकार एक ऑप्शन रखकर चल रही है कि इस मामले को जुडिशरी में भी ले जाए, लेकिन कब तक होगा पता नहीं।